आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों में पॉजिटिविटी जागरूक करने के लिए उनसे कहा था कि आप लोग थाली और चम्मच से मतलब इस तरीके से एक ध्वनि निकालेंगे तो एक पॉजिटिविटी आएगी, घंटी बजाने के लिए बोला था। लेकिन आपने देखा था कि कल अभिजीत दीपके ने साफ तौर पे एक वीडियो में कहा था कि आप लोग थाली और चम्मच लेकर के प्रोटेस्ट में आना। कोई तो खैर दिखा रहे, लेकिन यहाँ पे बुजुर्ग दिखे, ये लोग थाली चम्मच लेकर के आना है, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन ये है, जब हमारे देश में कोरोना हुआ था, इतनी बड़ी महामारी हुई थी, तो हमारे मोदी जी ने सिखाए थे कि थाली बजाओ, लोटा बजाओ, गिलास बजाओ। तो हम लोगों ने भी सोचा प्रधान को हटाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए थाली बजाओ, आवाज उठाओ, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने थाली लेकर आए। क्योंकि उन्होंने शिक्षा को बिल्कुल ताड़ कर दिया। देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, 12 बार पेपर लीक हुआ है। थाली चम्मच बजाने से क्या लगता है इस्तीफा दे देंगे? आवाज जाएगी, आवाज जाएगी। जैसे बीमारी भागती है ना, मोदी जी कहते थे कि बीमारी भाग जाएगी, कोरोना भाग जाएगा। हाँ। तो ऐसे ही जो संकट आया हुआ है बच्चों के, देश के बच्चों के साथ, भविष्य में के साथ खिलवाड़ हो रहा, तो ये बीमारी को भगाना जरूरी है। थाली चम्मच बजाने से क्या लगता है कि पेपर लीक नहीं होगा, बीमारी है वो जो नहीं, आवाज ऐसे भ्रष्ट लोगों तक आवाज जाए, सरकार तक आवाज जाए हमारा, ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों से पद मुक्त करे और उनको अब हटाएं और अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दे, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। चाचा आप भी कॉकरोच है? बिल्कुल कॉकरेज है। चाचा ने कॉकरोच का मास्क लगा रखा है, एकदम बढ़िया लग रहे हैं चाचा कॉकरोच के मास्क में। बिल्कुल कॉकरेज है। अच्छा चाचा, फिर अब क्या लगता है इस्तीफा देने के बाद किसको बैठाएंगे आप शिक्षा मंत्री के पद? किसी अच्छे शिक्षा मंत्री को बैठाएं जो अच्छा, क्या लग रहा है आपकी नजरों में? कोई दिक्कत? देखिए, वो तो आपको लोग देखेंगे जो सत्ते में बैठे हैं। हमारे कहने से नहीं हो सकता कि मैं फलाने आदमी को मैं कह सकता हूँ। जो अच्छा व्यक्ति उनके नजर में हो, जो संभाल सके देश की शिक्षा को, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पेपरों के बीच में बच्चे 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। उनके चेहरा कौन है जिसको आप शिक्षा मंत्री के पद पे बिठा सके? कोई है चेहरा आपके नजर? हमारे नजरों में तो बीजेपी में कोई चेहरा नहीं नजर आ किसी रहा। और पार्टी में भी हो तो भी चलेगा? किसी और पार्टी में तो हम कुछ हैं, हम लोग हैं जो उनको अच्छा लगे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो बन जाए। हम एक पे एक को मोहरा नहीं बना, हो सकता है इनसे भी खराब हो तो हम उसके भी हटाने की मांग करेंगे, इससे बढ़िया रहेगा तो हम उनकी जय जयकार करेंगे। कौन है, कौन मतलब इस काबिल है जो शिक्षा मंत्री के पद पे अब ये इसके लिए हम नहीं बता सकते। 545 लोकसभा के हैं, 270 के करीब राज्यसभा के एमपी हैं। ये तो पार्लियामेंट के जो मेंबर के लोग हैं उनको तय करना चाहिए कौन है बढ़िया। कहीं पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर पे भी दूसरी बार प्रोटेस्ट हो रहा है, इतनी जगह प्रोटेस्ट हुआ, कहीं पे भी 3-4 हजार लोग भी नहीं दिखाई दिए इस प्रोटेस्ट में। आज भी वो लग रहा है कि 1000 लोग लगभग आसपास आए, हजार लोगों की जो संख्या है यहाँ पे। ये कोई किसी पार्टी का कोई प्रायोजित कोई किराए का आदमी तो है नहीं जो बस भर के आ रहे हैं। तो इनके फॉलोअर्स तो 22-23 मिलियन। देखिए, फॉलोअर्स तो देखो मोबाइल फॉलोअर्स बहुत होते हैं, लेकिन समय निकाल करके इतनी गर्मी में जो लोग आएंगे, जिनको लगेगा वे देश की आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, बेईमानों से आजादी, जिनको संघर्ष करने का और क्रांति लाने का जज्बा, वही इस गर्मी में निकल आजादी मांग रहे हैं, मतलब ब्राह्मणवाद से आजादी? नहीं, ब्राह्मणवाद नहीं। क्या ब्राह्मण के बच्चे नीट के पेपर में नहीं थे? वहाँ यहाँ ब्राह्मण का नाम क्यों ले रहे हैं आप लोग? जो है गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए तो फूट पड़ जा रही है कि जी वो ब्राह्मण का नाम ले रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण, यादव, बनिया का मतलब नहीं है। यहाँ पे नारे लगते हैं इस तरीके के। वो उनकी नादानी होगी, वो गलत लगा रहे हैं। मैं भी बनिया हूँ, मैं ये ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, पांडे जी हैं, मिश्रा जी हैं, मैं गुप्ता जी हूँ, ये मेरे साथ मौर्य जी हैं। यहाँ कहाँ जातवाद है? ये तो आप लोग जैसे तो बच्चों का पेपर है, नीट का पेपर है, जो तैयारी कैसे चल रही है आपके बच्चों? भाई देखिए, जो बच्चों की तैयारी चल रही है वो नहीं आए हैं, उनके माता पिता आए हैं। अब जैसे इनका बेटा पटना में पढ़ता है, ये खुद है, इनका बेटा नहीं आया है। अच्छा, बेटा पटना में पढ़ता है, आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? हाँ जी, थाली बजाने के लिए। अच्छा, और कितने लोग आए थाली लेकर के? थाली चम्मच हम तो जो है देखा काफी लोग हैं आया। जब चम्मच थाली बजा करके क्या जब बच्चों को मांग है धर्मेंद्र प्रधान को हटा किसी और को लाइए,
क्या सरकार क्या इनको हिस्सेदारी जाती है क्या इसमें जो फ्रॉड हो रहा है? क्यों नहीं हटा रहे हैं? युवाओं से ज्यादा बुजुर्ग और कहा जाए 40-50 साल के लोग नजर ज्यादा आ रहे हैं। बुजुर्गों के बच्चे तो युवाओं की तो यहाँ पे संख्या ही कम नजर आ रही है, मीडिया वालों की संख्या है बस। अरे तो उनके परिवार के लोग आए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं ना, वो तो पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो नहीं यहाँ है दिल्ली में वो दूर से सूचना दिए भाई जाइए हमारे लिए, आप लोग सपोर्ट करिए वहाँ पे। अच्छा। इसलिए आगे सब और रही ब्राह्मण बात है, कई लोग अफवाह उड़ा देते हैं, अभी तो हमें कहीं नहीं दिख रहा कोई नारा लगा रहा हो। कोई शरारती तो वही लोग घुसा देते हैं जो प्रदर्शन को फेल करना चाहते हैं, और वही घुसा के नारा लगवा देते हैं। क्या करेगा कोई? हाँ। हमारे सामने बाहर 2 लोग आके लगा रहे, पुलिस उठा के ले गई उनको। और बताइए, लग रहा है कि इससे मतलब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व आंदोलन से देश आजाद हुआ है, अन्ना जी के आंदोलन से नई पार्टियां खड़ी हो गई, आंदोलन से ही सब कुछ भला होता है। नहीं मानेंगे, जनता रोड पे उतरेगी, नहीं तो और किसी को लगाइए। क्यों लालच पड़ी धर्मेंद्र प्रधान जिनके पीछे सरकार को इतनी ज्यादा, और भी पढ़े लिखे लोग हैं सरकार में, ये तो है नहीं। किसी एक के लिए नहीं। अभी एक बच्चे का जो इनकाउंटर हुआ, खाली उसके घर के बच्चे सड़क पे उतरेंगे तो आंदोलन नहीं होगा। वो तो कहीं भी है। अगर कुछ कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अब बताइए तो किधर भाग रहे हैं आप? बोलिए तो, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? प्रोटेस्ट लोकेश। लोकेश, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? हाँ जी बिल्कुल। क्या रीजन क्या है, मतलब प्रोटेस्ट में क्या आपको रीजन दिख रहा है आपको? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। बेशर्मी की हद हो गई है, पेपर इतने लीक हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं है। जब अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप रिजाइन दीजिए ना, अगले दूसरे को मौका मिलेगा उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन मोदी सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि वो अपने मंत्रियों को बचाने के चक्कर में लगी है, ना कि ये देखने के चक्कर में लगी है कि इस पेपर लीक को कैसे रोका जाए। इनके रिजाइन के बाद क्या लगता है कि कौन इस काबिल है जो शिक्षा मंत्री के पद पे? ये आने को तो फिर बाद में डिसाइड करेगा, लेकिन जिनके दौरान कार्यकाल में अगर ये पेपर लीक हुआ है, एटलीस्ट उन पे तो एक्शन लिया जाना चाहिए ना, एटलीस्ट उनका तो रिजाइन लिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि कौन आएगा, वो तो बात की बात है ना। अच्छा, लोग कई बार पहले भी सोच के रखते हैं, बहुत सारे लोग सोनम वांगचुक का नाम ले रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबको अधिकार है। उसके अधिकार के तहत अगर पेपर लीक हो रहा है तो कम से कम आपको उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप किसी भी यूथ के साथ गलत नहीं कर सकते। यूथ पूरी साल मेहनत करता है और उसको फिर निराशा मिलती है और पेपर लीक का सामना करना पड़ता है। कोई अगर आपको कॉकरोच बोल रहा है तो क्या आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? देखिए कॉकरोच बोल दे चाहे कुछ भी बोल दे, उससे बोलने से क्या होता है? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलने को इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के लिए इंसान को लड़ने में कोई बुराई नहीं है। आगे सोल्यूशन क्या है, मतलब क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दीजिए, इसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा? इसके बाद लग रहा है कि पेपर लीक नहीं ये होगा। एक पहल शुरू हो रही है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये पहल एक सिस्टम के अंदर जो भी गंदगी है उसको हटाकर और सिस्टम को क्लीन करने की तैयारी है। ये पहल है। अच्छा, चलिए ठीक है।